बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आप मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। आज की जो मैं ये व्लॉग आज का बना रहा हूं, इसमें मुझे कभी उम्मीद है कि मेरे अपने शहर खानपुर और खसूसन जिला रहीम यार खान से काफ़ी तनकीद का मुझे निशाना बनाया जाएगा और मैं उस पर खुश भी हूँगा अगर वो करेंगे। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने जो देखा, जो सुना और जो हकायक हैं वो बयान करूँगा। आज मुल्की लेवल की मेरे पास 2-3 खबरें हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि आज मैं मकामी सतह पर जो मसाइल हैं, सिस्टम है, उसके हवाले से आपको अहम न्यूज़ दूँ। मैं सबसे पहले छोटी सी एक न्यूज़ आपको दे दूँ, उसके बाद हम मसाइल जो हमारे यहाँ के हैं, मकामी हैं, उसके हवाले से आपसे बात होगी। एक तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों पर मबनी एक सोशल मीडिया पर झूठा जो प्रोपेगेंडा लोग करते हैं, उन करने वाले किरदारों की शनाख्त करने के लिए चेयरमैन पीटीए की जेर सदारत 7 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है हुकूमत ने। और इस कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला हैं, डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA साइबर क्राइम है, IB ISI और पुलिस के अफसरान इसमें शामिल होंगे। ये हमारे पास खबर थी। दूसरी खबर हमारे पास ये है कि मुल्क भर में हुकूमत ने गरीबों को रिलीफ क्या देना था, उल्टा रिलीफ देने वाले जो यूटिलिटी स्टोर थे उनको उनकी बंदिश का सिलसिला शुरू हो गया है। और आज पहली किस्त में 446 यूटिलिटी स्टोर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और ये बात यहीं पे नहीं रुकने वाली, मजीद 500 से जायद यूटिलिटी स्टोर जो है मुल्क भर में बंद किए जा रहे हैं। हुकूमत का ये कहना है कि हमसे मतलब हमें सब्सिडी देने में और इनमें जो है नुकसान है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं अपने रहीम यार खान की, फिर मैं बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल लेवल की खबर भी शेयर करूंगा आपसे। बहुत बड़ी खबर है मेरे पास, वो मैं आपको बताऊंगा और इमरान खान का हवाल भी थोड़ा सा बताऊंगा। अब मैं अपने खानपुर के हवाले से स्पेशल व्लॉग आज जो है मैं खानपुर के हवाले से बना रहा हूं। ये मैं आपको बताऊंगा, यहाँ हमारे खानपुर में अरसा दराज से एक सिलसिला चल रहा है। एक यहाँ पर एक स्पोर्ट्स जिम्नेजियम या उसे आप ये कह रहे हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, वो बना था। और उसके बाद ये 2018 में जो है तकरीबन ये कंप्लीट हुआ और उसके बाद उसकी छत गिर गई। उस छत गिरने के बाद उसके लिए मजीद फंड्स आने थे, मजीद भी यहाँ खेलों के लिए खेलें हैं नहीं, मैदान है नहीं, खेलने वाला कोई है नहीं और उस पर करोड़ों रुपए लग रहे हैं। आज इसका इफ्तिताह हुआ है उस काम का, तो 2 मुतजाद जो है वो हमारे पास न्यूज़ आई। मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको दोनों दिखाऊं। सबसे पहले हमें मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले MPA चौधरी मोहम्मद एजाज शफी साहब हैं, उनकी तरफ से मुझे ज़ाती तौर पर जो है वीडियो भेजी गई। पहले आप ये वीडियो चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 145 जी जो आप पढ़ा हुआ तस्वर किया जाए। और सर इसका जुज़ जी में ये सर 2000 एक तो ये बना था सर 2015 में और 2019 में ये सारा जी ऑनरेबल मेंबर्स तशरीफ रखें ना आप प्लीज। अच्छा जनाब स्पीकर जी पीरजादा साहब आप भी प्लीज तशरीफ रखें। काजिम पीरजादा साहब तशरीफ रखें ना सर। अच्छा जनाब स्पीकर 2019 से लेके अगेन एक फैसिलिटीज़ थी हमारे खानपुर शहर साउथ का छोटा सा पसमानदा हमारी तहसील है सर, वहाँ एक फैसिलिटी थी, वो भी 2019 से डेंजरस डिक्लेयर हुई है। अच्छा अब इसके जो जीम में जो लिखा है जी कि हमने 19 मिलियन रिहेबिलिटेशंस के लिए मुख्तस कर दिए हैं। उसके आखिर में लिखा गया जनाब स्पीकर के फ़ंड्स की मंजूरी और फराहमी होने पर अरसा 2 साल में रिहेबिलिटेशन। सर 5 साल पहले हो गए हैं, 2 साल आगे, 7-8 साल। एक छोटा जिम्नेजियम जो अगर पसमानदा तहसील खानपुर में बन ही गया था तो उसको फास्ट ट्रैक पे करना है कि अभी पहले तो फंड नहीं मिले, 5 साल वो इसी तरह घूमता रहा जी। अब अगर आ गए हैं फंड तो उसको 2 तो आपकी हुकूमत थी ना सर, हमारी थी या किसी की थी, तो ये जनाब स्पीकर जो भी थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की आवाम, वहाँ की यूथ को ये सज़ा दी जाए कि अब हमारी थी अब हमारी नहीं है। मैं अपोजिशन में हूँ तो वहाँ उनको सज़ा दी जाए कि जी अब 5 साल फिर अगले 5 साल इंतज़ार करें। तो जनाब स्पीकर अगर ये 2 साल में ये
90 मिलियन की स्कीम किस तरह 2 साल लगेंगे इसको मुकम्मल होने में? जी मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये देखें कि 2 साल का अरसा कोई अरसा नहीं है, इसको हमने अपने प्लान में डाल लिया है। मेरी सर क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर आप ऐसी चीज़ का कमिटमेंट नहीं करना चाहते, आप फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ऐसी कमिटमेंट नहीं करना चाहते जिसके ऊपर आप पूरा ना उतर सकें। तो टू बी ऑन द सेफ साइड इसको 2 साल कहा गया, कोशिश करेंगे इसको 1 साल में ही, लेकिन फिर 1 साल से अगर कोई ताख़ीर हो जाए तो फिर फाजिल मेंबर साहब गिरबान भी पकड़ सकते हैं, तो डर के हमारे 2 साल लिखा हुआ है, कोशिश करेंगे पहले साल में हो जाए सर। ये जस्ट इसकी रिहेबिलिटेशन, जनाब स्पीकर, जस्ट इसकी रिहेबिलिटेशन है, 36 चेंज होनी है, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। अगर ये फुल फंडिंग होगी तो मेरा ख्याल है ये 6 मंथ इसके लिए काफ़ी है। मिनिस्टर साहब को मैं समझूंगा अगर इसको फुल फंडिंग हो जाएगी, मिनिस्टर साहब ने तो 1 साल का कहा, इसमें मुकम्मल करवा देंगे आपको। ये तो 1 6 साल का ही कहा ना फैसल साहब आपने। छतें रिप्लेस होनी है जनाब स्पीकर, इसका और तो कोई या इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है इसका। ठीक है सर, कोशिश करते हैं, आपने हुक्म किया, कोशिश करते हैं 1 साल के अंदर, 1 साल में कंप्लीट, 1 साल के इंशाल्लाह सर कोशिश करते हैं सर, इतनी ना गर्दन दबाएं सर। जी मोहतरम। जी नाज़रीन, आपने ये चौधरी मोहम्मद एजाज शफी साहब की वीडियो देखी। ये असेंबली की सिर्फ ये एक वीडियो मैंने आपको दिखाई है, 7-8 वीडियोस मुझे भेजी गई, उनमें से ये सिलेक्ट करके मैंने किया है। वो असेंबली के फ्लोर पर इसकी फंडिंग के लिए जो है वो बात कर रहे हैं और स्पीकर बात कर रहा है, उसके बाद जो वजीर खेल हैं वो वहाँ यकीन दहानी करा रहे हैं कि हमने ये फंड जो है वो जारी कर देने हैं और काम ये आपका शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह ये 6 मंथ्स 1 साल के अंदर जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये गुफ्तगू हुई और ये जो इफ्तिताह होने जा रहा था, तो उस वक्त चौधरी मोहम्मद एजाज शफी MPA साहब जो है इस वक्त मौजूदा, और जब ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स या जिम्नेजियम इसको कह लें ये बना था, तो ये भी उस वक्त भी जो MPA थे वो चौधरी मोहम्मद एजाज शफी साहब थे और उन्होंने बनवाया था। और ये हुकूमत थी उस वक्त, चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वजीर आला पंजाब होते थे, तो उनके वक्त में जो है ये मंसूबा शुरू हुआ था और मुकम्मल भी हुआ था शहबाज शरीफ साहब के वक्त में। तो उसके बाद उनका ये कहना है एजाज शफी का कि इसके लिए ये फंडिंग जो है मैंने कराई है, मैंने असेंबली फ्लोर पे बोला है, आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी, मैं उनको और ज्यादा क्या डिफेंड करूं, आप खुद फैसला करने वाले हैं, उनकी सुन लें। उसके बाद आज इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया इस काम का, और इफ्तिताह करने वाले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख फयाजुद्दीन साहब थे और साबिक MPA चौधरी हाजी मोहम्मद अरशद जावेद साहब, इन दोनों ने वहां पे इफ्तिताह किया और इन दोनों ने जो है वहां पर जो गुफ्तगू की, ये वीडियो क्लिप भी आप सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये जर्नलिज्म के हवाले से कुछ बातें यहाँ पे दोस्तों को बताना चाहता हूँ। आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर जो कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि PTI की जो बुनियाद है वो झूठ पर, यहाँ के जो मुकामी MPA साहब हैं उन्होंने यहाँ पे एक बुलाया लोगों को और यहाँ पे ये बताया गया कि मैंने नवंबर में तकरीर की है इसकी असम्बली में और इसलिए ये फ़ंड जो है मैं खानपुर के लिए लेके आऊँ। मैं आपके सामने असल हक़ाइक़ रखूँगा। ये ADP स्कीम नंबर है जी 226। ये मई में ये स्कीम ADP में आई थी और जून में इसका जो है टेंडर जो था इसके लिए इसकी मंजूरी, इसका फ़ंड जो रिलीज़ हो चुका था और इसको इसके टेंडर कॉल कर दिए गए। इन्होंने गालिबन नवंबर के महीने में तकरीर फरमाई असम्बली में और वहाँ पे बताया कि ये जिम्नेजियम की बड़ी बुरी हालत है। बताया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक ही माटो है, काम काम और काम। रंगबाजी हमें आती नहीं, हमें काम करना आता है और काम हमारा जो है शहर में इलाके में आपके सामने है। कानपुर में कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जो कारपेट ना हो चुकी हो। हम इस खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हैं। ये हमारा अपना शहर है, बाकी जीत हार अल्लाह की तरफ से होती है। मुस्लिम लीग ने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ से कौन MPA है और कौन MNA, उन्होंने ये देखा ज़रूरत क्या है। तो इंशाअल्लाह वक्त के साथ मज़ीद तरक्याती काम कानपुर में होंगे और मुझे तवक्को है कि बहुत जल्द शहर में मज़ीद तरक्की के काम शुरू कर दिए जाएंगे। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने शेख फयाजुद्दीन साहब का और हाजी मोहम्मद अरशद जावेद साहब की गुफ्तगू भी इसमें सुनी और उसके बाद सबसे पहले जब मैंने सोशल मीडिया पर चौधरी एजाज शफी साहब की जो है वो कारगुजारी जो थी, जो उन्होंने मुझे भेजी, मैंने यहाँ पर सोशल मीडिया के जो लोकल ग्रुप्स हैं उनमें डाली, तो उसके बाद हाजी अरशद जावेद साहब का एक लंबा चौड़ा मुझे मैसेज आया और बड़े एहतराम से उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया कि ये टोटल मंसूबा जो है इसके लिए फंडिंग जो है
وہ ہم نے کرائی ہے، مطلب شیخ فیاض الدین نے، اور حاجی ارشد صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے کرائی ہے، اور اس لیے اس کام کا جو ہے وہ افتتاح بھی آج ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ چودھری محمد اعجاز شفیع صاحب نے، آپ نے خود جو ہے وہ دیکھا، گفتگو کر رہے تھے، لیکن جو انہوں نے مجھے تحریر بھیجی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانے والی بات ہے۔ تو چودھری اعجاز شفیع صاحب جو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے تو بڑے سخت الفاظ اور بھی کہے جو میں یہاں کہنا نہیں چاہتا، لیکن عوام نے، خانپور کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کام کس نے کرایا، یہ فنڈ کس نے منظور کرایا۔ لیکن مجھے اس بات پہ نہیں، یہ شیخ فیاض صاحب نے کرائے یا حاجی ارشد صاحب ان کے ساتھ تھے انہوں نے کرائے، چودھری محمد اعجاز شفیع صاحب نے بنوایا یا اب بھی فنڈ ان کی وجہ سے آئے، سب کا شکریہ، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اہلیان خانپور کی طرف سے کہ چلے مہربانی آپ فنڈنگ لے کے آئے۔ لیکن ایک بات اس پر مجھے اعتراض ہے، شیخ فیاض الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی آج خانپور کے تمام سڑکیں جو ہے وہ کارپیٹ ہو گئی ہیں۔ شیخ صاحب میں عرض کر دوں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، آپ میرے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، لیکن پورے خانپور کو پتہ ہے کہ کارپیٹ سڑکیں خانپور میں بنوانے والے کون ہیں۔ جی ہاں، مخادیم میاں والی قریشاں، مخدوم خسرو بختیار صاحب اور ان کے بھائی سابق وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جمع بخش صاحب، انہوں نے 4.5 ارب کے فنڈز دیے، جن میں سے 1 ارب سے زائد کیا جو ہے فنڈز وہ فلائی اوور کے ہیں، جو فلائی اوور زیر تعمیر ہے، اور تقریباً 90% اس پر کام ہو چکا ہے۔ ظاہری بات ہے کل کلاں کو اگر اسی گورنمنٹ میں اس کا افتتاح ہوتا ہے تو سنگ بنیاد تو پہلے وہ رکھا گیا تھا، وہ رکھ گئے تھے خود آ کے، اب افتتاح ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے یہ افتتاح جو ہے اس کا وہی لوگ کریں گے جو حکومت میں ہوں گے، وہ بے شک اراکین اسمبلی ہوں یا نہ ہوں، یا یہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے بعد میں افتتاح ہوتا ہے، کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں منصوبے، تو اس وقت جو ہے جو گورنمنٹ ہوگی ان کے جو نمائندگان ہوں گے انہوں نے افتتاح کرنا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ تاہم میں یہ آپ کو بات بتا دوں، یہاں پر میں کلیئر کر دوں، میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں اور مجھے پتا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خانپور کی جو سڑکیں بنی ہیں، خانپور میں جو ترقیاتی فنڈ آئے تھے، مخدوم خسرو بختیار صاحب نے خصوصی دلچسپی لی تھی، اور مخدوم ہاشم جمع بخش صاحب نے بطور وزیر خزانہ جو ہے یہاں کے لیے، بلکہ ضلع رحیم یار خان کے لیے 46 ارب روپے کے انہوں نے ریکارڈ جو ہے وہ فنڈ مہیا کیے تھے ضلع رحیم یار خان کی 4 تحصیلوں کے لیے، اور اس میں 4.5 ارب روپے خانپور کے لیے بھی تھے۔ اور یہ جو کارپیٹ سڑکیں بنی ہیں یہ مخادیم میاں والی قریشاں کی، جن کا یہاں پر کوئی لینا دینا نہیں تھا، کوئی مفاد نہیں تھا، انہوں نے کوئی یہاں پہ الیکشن نہیں لڑنا تھا، لیکن انہوں نے خانپوریوں پر احسان کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ میں یہ کہوں گا اعجاز شفیع صاحب سے جو منتخب ابھی ایم پی ہے، اور جو اس گورنمنٹ کے جو ہے یہاں پر لیڈران ہیں، سابق ایم این اے شیخ فیاض الدین صاحب اور سابق ایم پی اے حاجی ارشد جاوید صاحب، آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو برائے مہربانی آپ لائن پار کے دوسرے سائیڈ کے جو علاقے ہیں وہاں جو سیوریج کی ابتر صورتحال ہے، خدا را اس کے لیے کچھ کریں۔ کئی سال گزر گئے، 3 حکومتیں چلی گئیں، اور وہاں کے لوگ اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں، مساجد کے سامنے گندا پانی کھڑا ہے، لوگ اپنے جنازے جو ہے وہاں سے نہیں نکال سکتے، ہسپتال جانے کے لیے مریض وہاں پر ہسپتال پہنچانا ممکن نہیں ہے، اور روزمرہ کے جو بچے سکول جاتے ہیں، جو لوگ اپنے کاموں پر جاتے ہیں، وہ بیچارے اینٹیں رکھ کے اور جوتیاں اتار کر اپنی شلواریں اوپر کر کے بڑی مشکل سے، بڑی گندی صورتحال ہے گلیوں کی۔ آپ فنڈز وہاں پر لائیں، جو لے کے آئے گا خانپور کی عوام ان کو سلوٹ کرے گی، میں ایڈوانس سلوٹ کر دیتا ہوں جو لے کے آتا ہے۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسمبلی میں اس سیوریج کے مسئلے پر کون بات کرتا ہے، کون فنڈز لاتا ہے، یا موجودہ سی ایم پنجاب جو ہے ان سے جا کر کون ملاقات کرتا ہے اور کون فنڈز لاتا ہے، یہ شہریوں نے دیکھنا ہے، اور تب جا کر بلے بلے آپ کی ہوگی، جس کی بھی ہو جائے اللہ کرے، یہ دونوں طرف سے جو ہے اب اس پر کوشش شروع ہو جائے۔ اب ہمارے پاس جو اگلی جو خبر ہے وہ ہے سندھ کی تعلیمی ترقی کے حوالے سے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ صحت کے معاملے میں، صحت یعنی علاج معالجہ کے معاملے میں سندھ 1 نمبر پر جا رہا ہے، یہ پنجاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اس کا عینی شاہد ہوں، خاص طور پر دل کا امراض ہوں، جگر کے امراض ہوں، یا کوئی اور بڑے بڑے ہاسپٹل جو ہے سندھ میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور مفت وہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا، ملک بھر سے جانے والے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ویڈیو جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ سندھ کی تعلیمی ترقی نہیں، گرتی ہوئی جو تنزلی ہے اس کے حوالے سے ہے، یہ پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں۔
नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिजा की, ये एक स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है अब्दुल हक भरगरी। यहाँ के देखें कितनी सारी तालबात जो है वो बेचारी नसीर कैनाल, ये एक नहर है, वो क्रॉस करने के लिए वहां पर पुल नहीं है, और रिश्तेदार जो है बच्चियों को अपने कंधों पर उठाकर, उनके बस्तों को कंधों पर उठाकर रोजाना की बुनियाद पर सुबह जब वो स्कूल जाती हैं तो ये अपनी ड्यूटी देते हैं, और फिर जब वो स्कूल से वापस आती हैं फिर भी ड्यूटी देते हैं। तो तालीम जो है आम करने की बजाय इसको मुश्किल बना दिया गया है। वैसे आपको पता है मुल्क भर में और सिंध में खुसूसन घोस्ट जो स्कूल है उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। स्कूलों को जो है मवेशियों के भानों में जो है वो तब्दील कर दिया गया था। लेकिन ये आज की वीडियो देखकर मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, यकीनन आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे। अब मेरे पास खबर है मजहबी अमूर से, छोटी सी, आज 3 दिसंबर हो गई है, आखिरी दिन है सरकारी तौर पर हज की दरखास्तें, और अब तक जो हमें इतलात मसूल हुई हैं यह कि 54,000 अफराद ने सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें दे दी हैं। लेकिन आज चूंकि आखिरी दिन है तो हो सकता है मजीद भी इसमें तादाद में इजाफा हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तकरीबन इस दफा ऐसा लग रहा है कि तमाम की तमाम दरखास्तें वो मंजूर हो जाएंगी। अगली हमारे पास जो वीडियो है वो कच्चा के हवाले से है। कच्चा में एक बार फिर वहाब लुंड गैंग, जो पिछले दिनों आपको पता है कि शाहिद लुंड जो यूट्यूबर था और बहुत ज्यादा यूट्यूब पे आता था, उसके हवाले से वो बड़ा मशहूर था, उसकी हलाकत हुई, अपने साथी के हाथों हुई, उमर लुंड के। और ये लुंड गैंग के आजकल वहाब लुंड जो है इसने सरबराही जो है वो संभाली हुई है, और इसने झुलन बरादरी को जो है वो धमकी दी है। और इस धमकी के दौरान ये जो वीडियो आप देखेंगे, पहले ये वीडियो देख लें। अस्सलाम वालेकुम। वहाब लुंड गाल करिंदा पिया दा कच्चे कने ये झुलने ते आए पियूं, अपना होशियारी करें जो करें, अगर आवेन मुंह देवेन अपना मसला हल करवावेन। आमदे उए हैं न यक्का आमदेन इवें जिद करें देन असेदा असला खर्च करवें देन वाला बाद आमदेन। ये सारा देखते पियो मड्डियां त्रपड़ा जो शायद तुसे को करना है तुसा बेशक करो, पुलिस को घेना वो जिवें करो, मसला कोनी। असा टैट बैठो इंशाअल्लाह इतना चूसो कोना, जो जरा तेरा रकबा है ये सारा खत्म थी वैसे वे हाँ से शारू जितना जल्दी हम सतवारा फायदा है। मल्ले के सारे झुलान ए तो को खेंदे पियो माछी ए अपना मुंह दे वंजो ना तो रहता है कमान दासा गन्ना छड़ी भी कढा ना देसु ए तो को भोले इंशाअल्लाह, ना तो को पुलिस बचे से ना तो को आवाम बचे से, तो को अपना मुंह बचे से तुसा मुंह दे वंजो ए असनात रात को बाद ए तोरे सारा कमान साड़ सड़े सु मुंह इना दा सोना पैसा बचे से रखो बस कदा कट बस यार होई ए स्पेशल में तोरे वक्त रखी कछो। वीडियो आपने मुलाहिजा कर ली। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से वहाब लुंड जदीद असले के साथ एंटी एयरक्राफ्ट गन भी इसमें मौजूद है, दिगर भी है और उसके साथी भी खड़े हुए हैं, और खुले आम बड़े खुले इलाके में खड़े होकर ये धमकी दे रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अब मेरे पास जो आखिरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप MNAs MPAs समेत 96 अफराद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। इस जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं इसमें खास बात क्या है, इस पर मैं बात आखिर में करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये थाना कोसार का मुकदमा नंबर है 1032 और ये 26/11 का वकूआ दिखाकर इसमें जो नाम मशहूर हैं जो डाले गए हैं, वैसे तो 96 हैं, इसमें बुशरा बीबी हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, उमर अयूब हैं, असद कैसर हैं, शेर अफजल मुरवत हैं, जरताज गुल साहिबा हैं, आलिया हमजा हैं, राजा बिशारत हैं, कमल शौजब हैं, मुराद सईद हैं, रऊफ हसन है, शेख वकास अकरम हैं और शहरयार अफरीदी हैं, और खुद इमरान खान नियाजी, इमरान खान यानी कि बानी PTI का नाम भी इसमें बतौर मुल्जिम शामिल है, और इनके भी वारंट गिरफ्तारी लिए गए हैं। ये वारंट गिरफ्तारी जो है गुलाम रसूल इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद, ये इनकी तरफ से जो है ये दरखास्त दी गई थी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का पूरी दुनिया को पता है, इस्लामाबाद पुलिस को पता नहीं कि वो अडयाला जेल में हैं या जेल में हैं या हिरासत में है पुलिस की और कैद काट रहे हैं। तो उनके वारंट गिरफ्तारी बिला जमानत लेने की क्या तुक बनती है? क्या ये ऐसा कानून है कि उसके लिए उनको तो जाके किसी भी वक्त किसी भी मुकदमे में जाके आप शामिल तफ्तीश कर सकते हैं?
उनका वारंट गिरफ्तारी क्यों लिया गया? क्या ये कोई और मकसद था या कोई स्पेशल कानून है? मैं शायद लाइल्म हूँगा, आप इसमें जो लोग जानते हैं, खसूसन वकला हजरात, मेरी रहनुमाई जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि ये इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी क्यों लिए गए। और इसमें एक और बात भी बड़ी पॉइंट की है कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें पंजाब की क़यादत के काफी सारे शहरों के, जिसमें जिला रहीम यार खान, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की, उनमें से किसी एक का नाम भी FIR में नहीं है। ये तो पहले ही बात हो चुकी है कि पंजाब इस दफा मायूस किया पंजाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।